नमस्कार, IND इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। सरकारें विकास के लाख दावे करती आ रही हैं, लेकिन धरातल पर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे किया जाए, इस पर भरोसा नहीं दिया जा रहा है, ना ही अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। इन तस्वीरों से बेहतर आप समझ सकते हैं, जहां आजादी के 7 दशक बाद भी बलरामपुर के पंजोपारा में ग्रामीण पीने के साफ पानी के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। वहीं अधिकारी गांव में विकास की गंगा बहाने की दलीलें दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मुड़िया ग्राम पंचायत के पंजोपारा में सैकड़ों लोग रहते हैं, वे आज भी नाले के गंदे पानी से अपने कंठ की प्यास बुझाने को मजबूर हैं। एक हैंडपंप प्रशासन ने लगवाया था, लेकिन वह भी दम तोड़ चुका है। गांव वालों को वर्षा के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। हमरे को व्यवस्था नहीं दे रहे हैं सर, अब नर्ला को पानी पी रहे हैं। मेरे को शासन ने कोई नहीं दावा करते हैं, तो किस लिए नल्ले को पानी पी पी कर रहते हैं सर। जर से दुख से सब से विपद से, अब जर है दुख है, जा रहे हैं हॉस्पिटल में, कहते हैं कि नलक पानी पीते हो। कहाँ पानी पियेंगे? पानी पी थी नरवाकर साहेब चौहड़ा में, पथरा यही हो वो देख ले। अभी लड़का छुआ लेके आ थी, सरकार मन के बोल थी तो ध्यान नहीं करें, यही नरवा ढोड़वा पी पी के रहते। जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाया जाना है, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। हर घर में नल जल योजना के बाद पेयजल की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि मुड़िया पंचायत में जो पंडो बस्ती है उसमें हैंडपंप है। कुछ कारणों से हैंडपंप अंडर मेंटेनेंस है, वो खराब हो गया है और सब उप अभियंता को बोल दिया गया, वो हैंडपंप उसको शीघ्र ही रिपेयर करा देंगे और वो हैंडपंप चालू हो जाएगा। उसका ऐसी समस्या नहीं रहेगी। स्वीकृत हुई है तो उस बसाहट भी स्वीकृत है, जिनकी निविदाएं अभी प्रक्रियाधीन चल रही हैं। उसके बाद वहाँ पे उन लोगों को हर घर जल घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से ही मिलने लगेगा। उसका उनका हैंडपंप पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि वहाँ ओरी की पानी लोग पीते हैं, लेकिन कुछ पंचायतों में, सिर्फ वही मुड़िया नहीं, अन्य पंचायतों में भी पानी की समस्या जहाँ जहाँ मुझको प्राप्त हो रही है, सूचना प्राप्त हो रहा है, वहाँ हम सामुदायिक कूप के लिए समग्र प्रपोजल बना के कुछ पंचायतों को हम प्रेषित किए हैं और कुछ पंचायतों को हम प्रेषित करेंगे। सरकार गांव-गांव जल पहुंचाने के लाख दावे कर रही हो, लेकिन पंजोपारा के लोग आज भी नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं पीएचई विभाग के अधिकारियों की उदासीनता से जल जीवन मिशन योजना धरातल पर दम तोड़ती नजर आ रही है। गाँव वालों को पीने का स्वच्छ जल कब मिलेगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। IND 24 के लिए बलरामपुर से देवेश दुबे की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से ग्रामीण पीने के पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ पीने के पानी के लिए भी उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। 70 साल से गांव में पानी नहीं पहुंचा है। इसी समस्या पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता देवेश दुबे जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। देवेश, एक तरफ जहां सरकार तमाम दावे वादे कर रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है, लेकिन हम हाल देख सकते हैं बलरामपुर जिले के पंजोपारा के किस तरीके से स्थिति है। पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, लोगों को मूलभूत सुविधा होती है पानी। तो जी बिल्कुल प्रशंसा मैं बताना चाहूंगा, बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर ब्लॉक के मुड़िया ग्राम पंचायत के खुखड़ी पानी पंजोपारा का मामला है। यहाँ पर आज भी जहाँ एक तरफ दुनिया चांद पे जाने की तैयारी कर रही है, वहीं ग्रामीण जनता नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर है। ग्राम पंचायत में एक हैंडपंप खुदवाया गया था, वो भी सिर्फ 100 पीस बन के रह गया है। उस हैंडपंप में आज तक एक भी है। दूसरी तरफ अगर पीएचई विभाग की बात करें, जिनकी जिम्मेदारी होती है ग्रामीणों तक स्वच्छ जल पहुंचाना, उनका जवाब है कि बहुत ही जल्द नल जल योजना के अंतर्गत घरों तक पानी पहुंचेगा और लोगों को साफ पानी मिल पाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाड्रफ नगर ब्लॉक में नल जल योजना सिर्फ कागजों में दिख रहा है। जमीनी हकीकत ये है कि अभी किसी भी ग्राम पंचायत में पेयजल की शुद्ध व्यवस्था नहीं हो पाई है और करोड़ों रुपए का लीपापोती किया गया है। सिर्फ स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए हैं, पाइपलाइन विस्तार कहीं नहीं हुआ है और जलों की सप्लाई नहीं हो पा रही है। देवेश, इस ग्राम पंचायत की जो हम बात कर रहे हैं, ये समस्या हम बता रहे हैं, अधिकारियों से भी हम बातचीत करेंगे। कितने लोग रहते हैं इस ग्राम पंचायत में और कितने ग्राम पंचायतों के हालात ऐसे ही है?
देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये मुड़िया ग्राम पंचायत लगभग 600 लोगों की आबादी ऐसी है जिनको पेयजल की समस्या है। और हैरानी की बात यह है कि आज तक इस ग्राम पंचायत को सड़क से भी नहीं जोड़ा जा सका है। यहाँ की ग्रामीण जनता जो है वो सड़क से भी वंचित है। दूसरी तरफ अगर बात करें यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को, तो इनको माध्यमिक शाला की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 7 किलोमीटर दूर तक का सफर तय करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, पानी, सड़क और शिक्षा भी बच्चों को नहीं मिल पा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। देवेश हमारे साथ ग्रामीण धर्मपाल जुड़ गए हैं। धर्मपाल जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ समस्याएं आप लोगों को होती हैं? क्योंकि हम दिखा रहे हैं आपकी समस्याएं, समझ भी रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। पानी की दिक्कत है, सड़क की दिक्कत है, और क्या कुछ समस्याएं हैं? नाला है, मैंने स्कूल जो मैंने कुकड़ी पानी में स्कूल है, वहाँ 2 नाला है, उसमें पुल नहीं है। बच्चों को प्लस शिक्षकों को आने जाने में बहुत परेशानी होते हैं। बच्चे उस समय मैंने स्कूल जाने मैंने हम लोग खुद नहीं भेजते हैं। अगर बारिश हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, हो सकता है बच्चे लोग घुस जाए, फिर दिक्कत हो जाएगा। और पानी की बात करें तो आप लोगों को पानी नहीं मिल पाता, फिर कैसे व्यवस्था हो पाती है पानी की? पानी नाले से पीते हैं हम लोग। नाले का गंदा पानी आप लोगों को पीना पड़ रहा है। कब से ये चला आ रहा है? ये समस्या कब से है वहां पर गांव में? समस्या तो बहुत पहले से शुरू से, मैंने बाप दादे लोग यही रह के मैंने सब नदी नाले का पानी ही पी के सब लोग गुजारा किए और मर गए। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो जाता तो ठीक था। तो आपके गांव में क्या सरपंच नहीं है? सरपंच को आपने बताया कि क्या कुछ समस्या है आपके गांव में? नहीं, तो सरपंच कोशिश कर रहे हैं, प्रस्ताव मैंने लगाया गया है, मैंने जिला में भी दिया गया है, मंत्री के पास भी दिया गया है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गंदा पानी आप लोगों को पीना पड़ता है, और पीने के पानी के अलावा और जो पानी का आप लोगों का खर्चा होता है वो कैसे हो पाता है? मैं वही नाले से मैंने स्नान ध्यान भी नाले में करते हैं और पीते भी वहीं का है। चलिए धर्मपाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ कलेक्टर साहब जुड़ गए हैं, विजय दयाराम जी। बहुत स्वागत है आपका विजय जी। ING 24 में ये मुड़िया ग्राम पंचायत का पूरा मामला हम दिखा रहे हैं, बलरामपुर जिले का। यहाँ पर ग्रामीणों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। आप जिले के कलेक्टर हैं, आप समझ सकते हैं क्या स्थिति वहां पर होगी। गंदे पानी पीने को लोग मजबूर हैं, नाले का पानी पी रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों कि ग्राम मुड़िया इतना पीछे है? तो देखिए, कलेक्टर साहब से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने सवाल सुना उसके बाद फोन कट कर दिया। कुल मिलाकर कह सकते हैं अधिकारियों का यही रवैया होता है, जिसके चलते जो ग्रामीण रहते हैं उन तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। देवेश का मैं रुख करना चाहूंगी, हमारे साथ बने हुए हैं। देवेश, कलेक्टर साहब को हमने जोड़ने की कोशिश की, जैसे ही सवाल दागा फोन कट कर दिया। यानी कि कह सकते हैं मीडिया से बच रहे हैं कुछ भी कहने से। हालांकि हम फिर से उनको फोन लगाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, प्रशंसा मैं बताना चाहूंगा। अधिकारियों की इसी उदासीन रवैया की वजह से आज स्थिति ऐसी बनी हुई है। कई ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां पे पेयजल की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है, जबकि सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बोलती है कि हम पानी, स्वच्छ पानी घर घर पहुंचाएंगे। 2024-2019 से जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये कहा गया था कि 2024 तक हर घर तक पानी कहा जा रहा है कि गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ गांव गांव तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। तो क्या मुड़िया ग्राम पंचायत विकास के अंतर्गत नहीं आता? क्या सरकार की जो योजनाएं हैं वो इस ग्राम पंचायत तक नहीं पहुंचनी चाहिए? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, इसमें अधिकारियों की उदासीनता का ही खामियाजा जनता भुगत रही है। और आज तक इनको पेयजल नसीब नहीं हो पा रहा है, स्वच्छ पेयजल। और हम बात करें दूसरी तरफ PHE विभाग की, PHE विभाग का बहाना साफ है। उनका कहना है कि टेंडर की प्रक्रिया ही नहीं हो पाई है। 2019 से लेकर के 2022 तक उनकी टेंडर की प्रक्रिया ही अभी तक नहीं हो पा रही है। तो पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी, इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। जी प्रॉफेसर। या फिर कह सकते हैं कि टेंडर की प्रक्रिया तो पूरी हो गई, जो पैसे थे, जो शासकीय राशि थी, उसका गबन कर लिया क्या और ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा, कह सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि गांवों में सिर्फ नल के स्ट्रक्चर बना दिए गए हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको देख करके ग्रामीण भी अब आरोप लगाने से नहीं चूक रहे हैं। उनका भी यही कहना था कि इन पैसों का बंदर बांट कर लिया गया है। और दूसरी तरफ जब अधिकारियों से बात करेंगे तो अधिकारी सिर्फ कोरा आश्वासन देते हैं, आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। नहीं,
और अगर बात करें तो जो सरपंच है वेंकटेश खैरवार, क्या उनको मालूम है, जिस तरीके से जनप्रतिनिधि हैं गांव के, उन्होंने क्या इस मामले में कुछ एक्शन लेने की कोशिश की? वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की हो, कलेक्टर से बातचीत की हो, एसडीएम से बातचीत की हो? बिल्कुल प्रशंसा मैं बताना चाहूंगा। वेंकटेश खरवार से हमने बात करने का प्रयास किया। उनका कहना है, जब बात ये मीडिया में आ रही है तो उनका कहना है कि हम आवेदन दे रहे हैं, आवेदन देने की तैयारी कर रहे हैं, कुआं का प्रस्ताव लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है कि उनको चुनाव जीते हुए 3 वर्ष बीत गए और वो आज आवेदन देने की तैयारी कर रहे हैं। 1 साल के बाद उनका चुनाव दोबारा होने लगेगा और जनता की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधि आते गए, बदलते गए, लेकिन जो जनता की समस्या है वो जस के तस बनी हुई है। और आप जिस तरीके से बता रहे कि 3 साल से बैठे हुए हैं वो सरपंच के पद पर, लेकिन अब उनको याद आ रहा है कि प्रस्ताव बनाकर भेजना है। 3 साल से ये क्या कर रहे थे? ये अगर उस गांव में रहते तो क्या इनको समस्या नहीं होती? इनके घर तक पानी पहुंच रहा है क्या? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। सरपंच जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में एक हैंडपंप की व्यवस्था की गई है और वहाँ पे पानी की समस्या नहीं है। और जो दूसरा मोहल्ला है, जो पंडोपारा कुखड़ी पानी, जहाँ की पंडो जनजाति के गरीब लोग रहते हैं, वहां पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। सरपंच को भी उनकी सुध लेने की फुर्सत नहीं है। हमने जब इस खबर को उठाया, वहां कवरेज करने गए, सरपंच को बुलाया, तब सरपंच की ये दलील थी कि हम आवेदन दे रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आज जब 3 साल बीत गए तो वो आवेदन की तैयारी कर रहे हैं, जमीन पे, धरातल पे ये काम कब दिखेंगे आखिर? बिल्कुल कह सकते हैं कि जब वोट लेने की बारी आती है तब जनता के बीच पहुंचते हैं, तमाम दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन जब उस पद पर बैठ जाते हैं तो जनता को ही भूल जाते हैं। ग्रामीण हमारे साथ बने हुए हैं धर्मपाल जी, आप ये बताइए, जब सरपंच बने थे, जब आप लोगों ने वोट दिया होगा तो यही सोचकर वोट दिया होगा कि जो आपकी पानी की समस्या है उसका समाधान कहीं ना कहीं होगा। और क्या जब वोट लेने के लिए सरपंच साहब आए थे तो उन्होंने क्या ये वादे किए थे कि जो पेयजल की समस्या है वो दूर कर दी जाएगी? वादे तो नहीं किए थे सब, मैंने कुछ वादे भी थे, लेकिन जिसे अभी 3 प्रस्ताव मैंने वो दिए थे और उसका पावती रखा हुआ है। जिसे पुल के लिए दिया गया था और सड़क के लिए भी है पावती, उनको मैंने कलेक्टर साहब के पास भी लगाया गया था और मंत्री के पास, और मान ये आपका क्या बोलते हैं, मैंने जो विधायक है प्रेम साह, इनके पास भी लगाया था, प्लस एक तो और लगाया था जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जो उनके पास है, वो भी पावती है अपने पास। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। देवेश, किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है और विधायक कौन है विधानसभा क्षेत्र के? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ के विधायक प्रेम साह सिंह टेकाम है और जो कि अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री भी हैं। और शिक्षा मंत्री के ही गृह जिले का ये हाल है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। दूसरे तरफ शिक्षा के लिए बच्चों को 7 किलोमीटर दूर तक का सफर तय करना पड़ता है बरसाती नाले के। ठीक है देवेश, आप बने रहिए, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। आप ये बताइए कि बलरामपुर जिले की दुर्दशा आप दिखा रहे हैं, जो पंडोपारा है वहां पर अगर बात करें मुड़िया ग्राम पंचायत की, तो वहां पर लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। पूरी समस्या क्या आपके संज्ञान में है? नहीं, मेरे संज्ञान में तो नहीं था ये बात, आप कह रहे हैं तो संज्ञान में लेता हूँ। तो क्यों संज्ञान में नहीं थी? आप जिला अध्यक्ष हैं, आपको नहीं लगता कि आपके जिले की स्थिति अगर ये बनी हुई है तो आप पर ही सवालिया निशान खड़े होंगे? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। दूरस्थ अंचल है, अब कभी खराब हो गया होगा हैंडपंप, ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहां पर हैंडपंप नहीं लगे हैं। ये कहना भी खराब वहां पर हैंडपंप लगा ही नहीं है। और जो PHE विभाग के जो आपके अधिकारी हैं उनका इतना उदासीन रवैया है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जल जीवन मिशन योजना चलाई जा रही है, उसका लाभ क्यों नहीं पहुंच रहा आखिरकार मुड़िया ग्राम पंचायत तक? आपको नहीं लगता कि मामले में कार्रवाई भी बनती है और आपको खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचना चाहिए? अब तो आपको मालूम भी पड़ गया है मीडिया के माध्यम से, तो आपको जाना चाहिए। बिल्कुल पहुंचना चाहिए, मैं खुद पहुंचूंगा, संज्ञान में लेके मैं देखता हूँ कहाँ से क्या कमी रह गई है। जी, कलेक्टर साहब को भी हमने जोड़ने की कोशिश की थी, सवाल सुनते साथ ही फोन काट दिया। जी, मैं देखता हूँ मैडम, मैं देखता हूँ, और ये बहुत ही विकट समस्या है। पानी अगर नहीं मिले लोगों को तो कैसे रहा जा सकता? आप ये स्थिति समझ सकते हैं जहाँ ग्रामीण वहां पर जो नाले का पानी है वो पी रहे हैं।
हाँ हाँ, विकट समस्या है, मैं देखवाता हूँ। तो आप कब जाएंगे? आप कब जाएंगे? मैं जल्दी ही जाऊंगा, 1-2 रोज में ही जाऊंगा, क्योंकि पानी बहुत विकट समस्या है। अब ऐसा आप कह रहे हैं कि हैंडपंप लगा ही नहीं है, ये तो बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है। मैं देखवाता हूँ जी। आपको नहीं लगता कि आपको आज ही चले जाना चाहिए सारे काम छोड़ के, क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है? आपकी मीटिंग या जो भी काम है उन कामों से ज्यादा जरूरी ये काम है, तो आपको आज ही पहुंचना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए, मैं कल जाऊंगा। और एक तरफ हम देख भी रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर उनके संज्ञान में ये मामला नहीं होगा, आपको नहीं लगता अगर उनके संज्ञान में ये पूरा मामला आया तो गाज भी गिर सकती है, आप पर भी गिर सकती है, या फिर जो वहां पर पीएचई विभाग के अधिकारी हैं उन पर भी गिर सकती है? नैतिकता तो बनता है कि हम लोगों को जन सुविधाएं दे पाए। मैं देखवाता हूँ मैडम। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप जैसा कह रहे हैं कि आज ही आप पहुंचेंगे, अगर आज नहीं तो कल आप पहुंचेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। देवेश, हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी जी जुड़े थे। जिस तरीके से उनका भी यही कहना है कि उनको मालूम ही नहीं था कि इस तरीके से कोई ग्राम पंचायत है, वहां पर पेयजल संकट है, ग्रामीणों को इतना परेशान होना पड़ रहा है। तो ये तो बड़ी बात हो जाती है कि जिला अध्यक्ष हैं, सत्ता में बैठी हुई है कांग्रेस पार्टी की ही सरकार, और अगर उनको मालूम नहीं है कि किस जिले के क्या हाल है तो फिर अध्यक्ष क्यों बनाए गए आखिरकार वो? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा प्रशंसा का ये जो जिला अध्यक्ष होते हैं पार्टी लेवल के, उनका काम है क्षेत्र में घूमना, ग्रामीण जनता की समस्याओं को जानना और उससे अपने ऊपर के मंत्री और मुख्यमंत्रियों को अवगत कराना और उनकी समस्याओं का निदान कराना। लेकिन यहाँ पे काफी उदासीन रवैया देखने को मिलता है। राजनीतिक लोग भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, इन सब मामलों से दूर रहना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अधिकारियों की उदासीनता तो है ही, वो तो हर हालत में इन सब मामलों से बचना चाहते हैं और सीधे सीधे अपना टाइम पास करना चाहते हैं। इस संबंध में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता से हमने बात करने का प्रयास किया तो उनका सीधा जवाब था कि आप लोग समाचार ना चलाएं, समस्याएं जो है वो बताएं, धीरे धीरे करके समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, और अगर आप लोग समाचार चलाते हैं तो मैं ये जगह छोड़ के कार्यपालन यंत्री जो कह रहे हैं धीरे धीरे समस्या खत्म हो जाएगी, तो ये धीरे धीरे इनका मतलब क्या है कि मतलब सालों गुजर गए, 70 साल से यहाँ पर पानी नहीं पहुंचा गांव में, तो कितना वक्त इनको लगेगा? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, अधिकारियों को ग्रामीणों की जमीनी हकीकत पता ही नहीं है कि जो गांव में बसते हैं उनको किस तरह की समस्याएं होती हैं। इन्हें तो सरकारी नौकरी करनी है, ऑफिस आना है, अपनी ड्यूटी बजानी है और चले जानी है। इनका सीधा सा बेतुका जवाब था कि अगर आप लोग समाचार चलाएंगे, ज्यादा परेशान करेंगे तो मैं यहाँ से नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा। तो ठीक है, अगर नौकरी छोड़कर जाना चाहते हैं तो चले जाएं, और अगर नहीं जाएंगे तो इस तरीके से अगर लापरवाही बरतेंगे काम में तो निश्चित तौर पर हम ये मामला उठाएंगे, उसके बाद इनकी नौकरी चली जाएगी। हम कार्यपालन यंत्री जी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देवेश, बात यहाँ पर ये है कि जो ग्रामीण होते हैं, दूरस्थ क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उन तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, और इसका एक बड़ा कारण ये भी रहता है कि जो गांव के लोग रहते हैं वो इतने पिछड़े वर्ग से रहते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि किससे क्या शिकायत करनी होती है। शिक्षा का स्तर वहां पर बात करें तो इतना पिछड़ा होता है, उनको बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाती उनके बच्चों को, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सड़क भी वहां पर नहीं है, सड़क की सुविधा तक नहीं मिली है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास कहाँ तक पहुंचा है इस ग्राम पंचायत में। देखिए, मुड़िया ग्राम पंचायत जो है विकास से कोसों दूर है। सरकारें आई और गई, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि को ये मौका नहीं मिला और ना ही किसी अधिकारी को ये मौका मिला कि इस ग्राम पंचायत की ओर नजर उठाकर भी देखे। वहीं दूसरी तरफ बात करूं कि ऐसा भी नहीं है कि अर्जियां नहीं लगाई गई, अर्जियां लगाई गई, शिकायतें की गई, लेकिन आज तक इनकी शिकायतों पर कोई सार्थक पहल नहीं हुआ। और एक तरफ हम ये भी देखते हैं देवेश, चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष में बैठी है, विपक्ष को तो कम से कम यहाँ पर काम करना चाहिए। जो बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं, क्या उनको मालूम है क्या हालात है यहाँ पर ग्राम पंचायत में? अगर विपक्ष पर वो बैठे हैं तो उनकी जवाबदारी भी बन जाती है कि कम से कम वो जनता की आवाज बने और अपनी आवाज बुलंद करें, ताकि जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं या फिर जो अधिकारी हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं उन पर कम से कम कार्रवाई हो और जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल सके। ये देखिए, विपक्ष की भूमिका ही यही होती है, उन्हें जनता की समस्याओं को उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि 15 साल तक भाजपा ने भी राज किया है और उस दौरान भी इस विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या की आपूर्ति नहीं हो पाई है। तो सवालों के घेरे में विपक्ष भी आता है। लोग ये भी सवाल कर देते हैं कि आप 15 साल तक शासन में थे तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की है।
यही कारण है कि विपक्ष जो है यहाँ पे तगड़ी भूमिका नहीं निभा पाती है और अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाती। जी प्रसन्नता। और कह सकते हैं कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सत्ता पक्ष में कोई भी आए, सिर्फ वोट लेने के लिए ये लोग आते हैं। सरपंच भी, अगर सरपंच की बात करें तो ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इनके घर तक स्वच्छ पानी पहुंच रहा है, इसलिए इनको कोई लेना देना ही नहीं है कि आखिरकार जिनसे इन्होंने वोट पाए हैं, जिनके जरिए ये जीते हैं चुनाव, उनकी समस्या पर भी जरा ध्यान दिया जाए। देवेश जी, मैं बताना चाहूंगा, ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त की राशि आती है, हर एक साल आती है और अगर सरपंच चाहे, वो अगर इन समस्याओं को सुलझाना चाहे तो सरपंच खुद बोर का खनन करा सकता है। लेकिन आजकल जो सरपंच हैं ग्राम पंचायतों के, वो ये देखते हैं कि हम कौन सा काम कराएंगे तो हमें फायदा होगा, और मुर्मीकरण के नाम पे पैसा का बंदर बांट कर लिया जाता है। जबकि अगर चाहें तो ऐसे 4 हैंडपंप खुद सकते थे और लोगों को पेयजल की आपूर्ति हो सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी फंड है 15वां वित्त जिसमें पेयजल की आपूर्ति करनी होती है ग्राम पंचायतों को। लेकिन कहीं ना कहीं सरपंच के उदासीन रवैया का भी ये बनता है कि आज तक लोग पेयजल की समस्या से ग्रसित हैं। जो एसडीएम है दीपक निकुंज साहब, क्या उनसे बातचीत हुई आपकी? तहसीलदार किसी से बातचीत हुई हो? जी देखिए, एसडीएम दीपक निकुंज अभी कुछ दिन पहले आए हुए हैं। इससे पहले भी एसडीएम के पास ग्रामीणों ने कई बार अर्जियां भी लगाई हैं, शिकायतें भी की हैं। और जब हम जनपद सीओ से हमारी बात हुई तो जनपद सीओ का यही कहना था कि जल्द ही कुआं का प्रस्ताव पास करेंगे और वहां पे कुआं की खुदाई करवाएंगे और सामुदायिक कूप के माध्यम से लोगों को पेयजल समस्या से निजात दिलाया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि ये सिर्फ कोरा आश्वासन रह जाता है या इस पे कोई पहल भी होता है। जी प्रशंसा। बिल्कुल, हम देखते हैं जब सवालों के घेरे में आते हैं, जब मीडिया प्रमुखता से ये मुद्दे उठाती है, उसके बाद ही जो अधिकारी रहते हैं वो ये कहते हैं कि मामला अभी हमारे संज्ञान में आया, हम तुरंत इसमें कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन इतने सालों से ये लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों नहीं करते आखिरकार? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका सरपंच की भी होती है। सरपंच अगर अपने ग्राम पंचायत की समस्या को अच्छे तरीके से उठाता और जाके अधिकारियों से मिलता तो निश्चित तौर पर समाधान होती। ऐसा नहीं है, ब्लॉक के स्तर पे काम भी हो रहे हैं पंचायतों में, लेकिन करा दिया जाता प्राथमिकता के आधार पे कि नहीं, वहाँ ज्यादा आवश्यकता है वहाँ सड़क बना दें, वहाँ ज्यादा आवश्यकता है वहाँ पुल बना दें, और सारे काम हो जाते हैं। लेकिन सरपंच की भी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है कि इस मुद्दे को वो उठा नहीं पाए और ढंग से अधिकारियों के बीच में ला नहीं पाए। जी प्रशंसा। बिल्कुल देवेश, ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि सरपंच बोरवेल खुदवा सकते हैं, जिस तरीके से आपने बात किया, जिक्र किया। और कितना पैसा आएगा? अगर सरपंच चाहे तो वो अपनी निधि से या निजी निधि से भी कर सकते हैं, अगर चाहे जनसेवा अगर वो करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं भी करना चाहते तो कम से कम शासकीय राशि से भी वो ऐसा कर सकते हैं। देखिए प्रशंसा, मैं जहां तक जानता हूं, हर एक साल 15वें वित्त की राशि 5 लाख 6 लाख के ऊपर आती है, और अगर उस राशि का सिर्फ पेयजल व्यवस्था के लिए उपयोग किया जाता तो या तो सामुदायिक कूप बन जाता एक, या तो हैंडपंप खुद जाते, 4-4 हैंडपंप खोदे जा सकते थे उस राशि से। लेकिन सरपंच ने उसकी जगह पे एक सड़क का मुर्मीकरण करा दिया 2 लाख रुपए का, जहाँ की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। ऐसे जगह पर मुर्मीकरण कराया जो मेन रोड से जुड़ा हुआ था, उस सड़क का, जहाँ पे कम खर्च में काम भी हो जाए और 2 पैसे बच भी जाए। तो ऐसे कामों की तलाश में सरपंच भी रहते हैं कि जहाँ पे उनको 2 पैसे का फायदा हो और वो उसी तरीके का काम कराना चाहते हैं। तो जो सरपंच है, क्या उनको ये नहीं मालूम कि जो पीने का पानी होता है वो मूलभूत सुविधाओं में आता है? तो सबसे पहले उनको इस पर ही काम करना चाहिए था। और निश्चित तौर पर ऐसे सरपंच को तो अपने पद पर बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर उनकी इस तरीके की हरकत हैं, और हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो गंदा पानी पी रहे हैं, जद्दोजहद ग्रामीण कर रहे हैं, तो वाकई वहां की स्थिति जो है वो बेहद ज्यादा खराब है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने सालों से वहां पर यही स्थिति बनी आ रही है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, इन सरपंच को निर्वाचित हुए 3 ठीक है देवेश, आप बने रहिए हमारे साथ सरपंच साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका वेंकटेश जी ING 24 में। आप जनप्रतिनिधि हैं ग्राम मुड़िया पंचायत के। आप ये बताइए कि वहां पर लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है स्वच्छ, इतनी दूर दूर तक लोग जा रहे हैं, नाले का गंदा पानी पी रहे हैं, आपके घर तक पानी पहुंच रहा है। इसका मतलब ये नहीं ना कि आप जो वहां की जनता है, जो ग्रामीण है, उनको ही भूल जाए। जी 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 बोलिए।
सर देखिए, यहाँ पानी का समस्या है। विशेष यह है कि हम लोग हैंडपंप खुदवा के देखे, उसमें सर पानी नहीं आ पा रहा है, इसलिए कि वहाँ पंडो जाति के अक्सर हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बस्ती करते हैं। तो आपने कब खुदवाया? आपने कब खुदवाया हैंडपंप वहाँ पर? फेल होने के बाद फिर ढोड़ी बनाना शुरू किए। नहीं, आपने हैंडपंप कब खुदवाया वहाँ पर? जी, आपने हैंडपंप कब खुदवाया वहाँ पर? जी वहाँ पर हैंडपंप सब पीएचई से हम लोग मंगवा के खुदवाए थे। ये है मेरा 19 में खुदाया, 19 से 20। तो 19 से अभी 22 हो गया, आपने उसके बाद कुछ नहीं किया? आप, मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि आपके घर तक स्वच्छ पानी पहुंच रहा है, इसलिए आप जनता की जो समस्या है उसको नहीं समझ रहे हैं, और जाहिर तौर पर अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। देवेश भी हमारे साथ जुड़े होते संवाददाता, आपका भी शुक्रिया। तो जिस तरीके से ये तस्वीरें हमने दिखाई आपको, पानी के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं, और ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 70 सालों से इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ जहां सरकार दावेवादी कर रही है कि विकास जन जन तक पहुंच रहा है, तमाम सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही हैं, लेकिन सुविधाएं कहां तक पहुंच रही है आपने और हमने देख लिया है। इसी के साथ IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।